हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आदतों पर। वैसे कहा जाता है कि जो हमारी आदतें होती हैं वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा होती हैं और जो परिस्थितियां होती हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड का हिस्सा होती हैं। चलिए मैं अपनी बात पर आता हूँ, जिसे बताना बहुत महत्वपूर्ण था और जिस वजह से आज ये वीडियो बनाया गया है। आज मैं इस बारे में सोच रहा था कि बहुत से लोग होते हैं जिन्हें चीज़ें अटकाने की आदत होती है, जिन्हें फंसने की आदत होती है, और ये उनकी खुद की उनके पास एक चाबी होती है कि ये सही है, ये गलत है। उन्हें रहता है कि भाई इसे ऐसा करना चाहिए था, उसे वैसा करना चाहिए था, जबकि सही गलत जैसा कुछ नहीं होता। सब कुछ काल, समय, परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जो चीज़ आपके लिए सही हो सकता है वही चीज़ मेरे लिए गलत हो। हर सीढ़ी पे नज़ारा अलग है दोस्तों। आपको लग रहा है कि ये चीज़ सही है, उसके हिसाब से वो चीज़ सही नहीं है, तो आप फंस क्यों रहे हो? इसी तरह मैंने देखा है, अच्छे खासे पढ़े लिखे हार्ड फॉलोवर हो जाते हैं, मेरे वो समझ से बाहर लगती है बातें। मुझे एक बात बता दीजिए, आप एक बुद्धि सब कुछ कैसे जान सकती है? तो तो आप जो है, जहाँ दूसरे की बात हो वहाँ पे आप जजमेंटल कैसे हो सकते हो? और कुछ की तो ये आदत इस हद तक होती है, वो ढूंढते हैं कि सामने वाले ने क्या क्या गलत करा, और इस चीज़ को इस हद तक कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं कि उससे वो अपना परिवार खराब कर देते हैं। अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाते। जो आप कर रहे हो वही अगली पीढ़ी में भी डिलीवर कर रहे हो, तो उन्हें भी वही आदतें पड़ जाती हैं। जैसे कहते हैं ना, एक मक्खी जख्म पे बैठेगी तो उन्हें ढूंढ ढूंढ के निंदा करनी है। उन्हें जो है, हर आदमी से जो है अपने कर्तव्य कुछ नहीं पता, लेकिन अपने सब अधिकार पता है। दूसरों के लिए भी जजमेंटल हो जाते हैं, चाबी ले लेते हैं। अरे यार, क्यों अपना जीवन कॉम्प्लिकेटेड करना? आप आप अपने हिस्से का संभाल लो। आप सिर्फ इस पर फोकस करो कि मैं अपने लिए कैसा कर सकता हूँ जो मैं आज से कल और बेहतर हो जाऊँ। और ये भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, अपना नुकसान मत करो। जब आप जजमेंटल होते हो या जब आप दूसरों के बारे में सोच रहे होते हो, उसे तो पता भी नहीं होता है, लेकिन आप अपनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाते हो। और ये मैंने जो अभी पहले बात करी थी कि आदतें जो होती हैं ये बहुत मुश्किल है बदलना। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मैं आपको 1,000 रुपये दे रहा हूँ या 500 रुपये, जो भी है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ, 5,000 रुपये दे रहा हूँ। आप इस चीज़ को मत करो जो आप कंटिन्यूस करते आ रहे हो, रिपीटेडली रिपीटेडली। आप, वादा है मेरा, आप छोड़ नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी आदत का हिस्सा है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। उसे निकालना आसान नहीं होगा। इसके लिए फिर किसी दिन वीडियो बनाऊंगा कि किस तरह से इसे छोड़ा जा सकता है। लेकिन ये चीज़ इतनी गलत है, इतनी गलत है। आप, सच बताऊं, सही गलत जैसा कुछ होता ही नहीं है। सब काल, समय, परिस्थिति पर निर्भर करता है। मैं इसके लिए आपको एक स्टोरी के माध्यम से समझा सकता हूँ कि एक हरा भरा जंगल था। वहाँ पर जो है बकरी आ जाती है। अब वो छोड़ी जाती है किसी जगह से लाके, तो वो धीरे धीरे वो बकरियां जो है वहाँ बढ़ जाती हैं। वो धीरे धीरे पूरे जंगल को पतझड़ में परिवर्तित कर देती हैं। फिर आखिर जब वहाँ सब कुछ खत्म हो जाता है तो फिर वहाँ पे एक शेर छोड़ दिया जाता है। अब वो शेर उस बकरी को खा जाता है, फिर से जंगल हरा भरा हो जाता है। इसकी ज़्यादा गहराइयों में मत जाना, केवल मैं इतना बताना चाह रहा हूँ कि क्या बकरी का सभी जंगल को सूखा कर देना ठीक था? नहीं। और क्या शेर का बकरी को खाना ठीक था? नहीं। तो सही गलत कुछ नहीं होता। आप खुश रहो, जिंदगी अनमोल है, बहुत छोटी सी है, इसे प्यार से गुजारो, इसे कॉम्प्लिकेटेड मत करो। वो मैं फिर कह रहा हूँ कि एक बुद्धि सब कुछ नहीं जान सकती। हमें नहीं पता, हमें दिख रहा है 100% गलत है, लेकिन हो रहा है तो कोई तो वजह होगी। उस वजह को जानो। अज्ञानता ही हमारे द्वंद्व का कारण है। हम पता करने में नहीं रहते, बस सोच लेते हैं ऐसा है वो वैसा है। और बहुतों का तो घर बिल्कुल तबाह हो गया इसी सही गलत के चक्कर में। मेरे को सुनने में आता है
कि आज मतलब वो है, उसे कहीं भी कुछ भी करना हो, ढूंढना गलती है। उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, उसने ऐसा करा, अरे तुम यार क्यों क्यों कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। तो बस वैसे ही दिमाग में आया, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर किया। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनने के लिए थैंक यू। ओके।